नमस्कार साथियों, आर के एसएमबी के या यूं कहें राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम के तहत 16 से 18 अगस्त तक प्रत्येक राजकीय विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का बेसलाइन टेस्ट लिया जाएगा। और वो बेसलाइन टेस्ट जब आप लेंगे तो उसकी एंट्री आपको शाला दर्पण पर भी ऑनलाइन करनी है। तो अब आपको शाला दर्पण पर एंट्री कैसे करनी है, उसी से जुड़ी प्रक्रिया मैं रामनिवास मेहरा इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। साथ में आपको बताऊंगा कि आपको ग्रुप को कैसे डिजाइन करना है, नंबर कितने में से देने, संपूर्ण प्रक्रिया आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो में प्रक्रिया बताने से पहले साथियों, मेरा हमेशा की तरह आपसे एक छोटा सा निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, साथ में घंटी वाले बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की जब भी मेरी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आएगी तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो चलिए साथियों, देख लेते हैं संपूर्ण प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप। आर के एसएमबी के आकलन या यूं कहें राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम के तहत आपने जो विद्यार्थियों का बेसलाइन टेस्ट लिया है उसकी आपको रिपोर्ट शाला दर्पण पर ऑनलाइन करने के लिए सबसे पहले आपको आपके शाला दर्पण से विद्यालय लॉगिन करना है। शाला दर्पण के माध्यम से अपने विद्यालय को लॉगिन कर लेना है। जैसे ही लॉगिन होंगे आपके सामने इस तरह का होम पृष्ठ आएगा। अब आपको यहाँ टैब दिखाई देगी, जहां मेरा कर्सर जा रहा है वहां आर के एसएमबी के ऐप नेम से, तो आपको इस टैब पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने कई अन्य ऑप्शन यहाँ खुलकर आ जाएंगे। तो साथियों, मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कार्य इस वीडियो में करके बताने वाला हूं। आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अवश्य देखिएगा, तभी आप प्रक्रिया समझ पाएंगे और आप स्वयं कैपेबल हो जाएंगे बेसलाइन आकलन की रिपोर्ट ऑनलाइन करने में। आपको किसी से कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं यदि आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो सबसे पहले ऑप्शन पर हम यहाँ कार्य करेंगे। बेसलाइन असेसमेंट डेटा रिसेट का आपको यहाँ ऑप्शन दिया गया है 2023-24 के लिए, तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आ जाएगी। अब आपको यहाँ कहा जा रहा है सेलेक्ट बेसलाइन असेसमेंट, तो आपको यहाँ बेसलाइन असेसमेंट आपका पहला है तो पहले नंबर का यहाँ दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपको यहाँ क्लास सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है, तो आपको यहाँ क्लिक करके जिस भी क्लास के डेटा आप रिसेट करना चाहते हैं वो क्लास आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी है। साथियों, मैं एक क्लास का डेटा आपको रिसेट करके बताऊंगा, बाकी आपको आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस क्लास का डेटा रिसेट करना चाहते हैं। साथियों, यहाँ डेटा रिसेट करने से होगा क्या कि यदि ऐसी कंडीशन आ रही हो कि यदि आपके विद्यालय में जो आपने छात्र उपस्थिति पंजिका बना रखी है उसमें तो विद्यार्थी आपको ज्यादा शो हो रहे हैं, परंतु जब आकलन रिपोर्ट ऑनलाइन कर रहे हैं वहां आपको विद्यार्थी कम शो हो रहे होंगे, तो ऐसी स्थिति में आप डेटा रिसेट कर देंगे तो दोनों जगह आपके बराबर स्टूडेंट आपको दिखाई देंगे। इसलिए ये प्रक्रिया मैं आपको यहाँ समझा रहा हूं, तो आपको ये प्रक्रिया अपनानी अवश्य है ताकि आपके कहीं गलती ना रहे। तो मैं यहाँ कक्षा 5 सेलेक्ट कर रहा हूं। जिस भी कक्षा का डेटा आप रिसेट करना चाहते हैं, जो अपना आर के एसएमबी के जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है वो 3 से 8 के लिए चलाया जा रहा है, तो आपको 3 से 8 की सभी कक्षाओं का डेटा एक बार मेरा निवेदन रहेगा कि आप डेटा रिसेट अवश्य कर दीजिएगा। तो मैं यहाँ 5 सेलेक्ट कर लेता हूँ। वैसे आपको यहाँ क्लास सेलेक्ट करनी है, उसके बाद आपको यहाँ सेक्शन सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है, तो आप यहाँ क्लिक कीजिएगा। जितने भी सेक्शन आपके विद्यालय में चलते होंगे उनकी इंफॉर्मेशन आपके सामने यहाँ खुलकर आ जाएगी। मेरे विद्यालय में एक ही सेक्शन चलता है तो वो ए सेक्शन मुझे यहाँ मिल रहा है, परंतु आपके विद्यालय में यदि 2 सेक्शन होंगे तो ए बी, जिस भी सेक्शन का आप डेटा रिसेट करने जाते हैं वो सेक्शन आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ सेशन ऑलरेडी 2023-24 दिखाई देगा, तो आपको इसमें चेंजेस नहीं करना है। फिर आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा शो का, तो शो वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। फिर आना है आपको यहाँ नीचे की ओर, तो आपको यहाँ देखना है, यहाँ बताया जाएगा करंट स्टूडेंट। आपके जो शाला दर्पण पर जो विद्यार्थी शो हो रहे हैं करंट में वो कितने हो रहे हैं वो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ डिस्प्ले होगी। मतलब अभी करंट कितने स्टूडेंट डिस्प्ले हो रहे हैं शाला दर्पण पर। यदि मैं आकलन की प्रविष्टि करूंगा तो 7 स्टूडेंट मुझे शो हो रहे हैं, और स्टूडेंट इन बेसलाइन में कितने स्टूडेंट शो हो रहे हैं वो भी 7 हो रहे हैं। परंतु हो सकता है एनी कंडीशन, अगर ऐसी कंडीशन आ जाए आपके सामने कि यहाँ दोनों जगह आपको डिफरेंस दिखाई दे, जैसे मुझे अंतिम यहाँ मिल रहा है 7, यहाँ भी अंतिम मिल रहा है 7, परंतु आपको यहाँ डिफरेंस दिखाई दे दोनों जगह में, तो आपको करना क्या है, थोड़ा यहाँ नीचे आना है। आपको यहाँ एक ऑप्शन मिला दिया हुआ है, अवेलेबल करवाया हुआ है सिंक स्टूडेंट बेसलाइन डेटा, तो आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा, आर यू श्योर यू वांट टू रिसेट बेसलाइन डेटा, तो आपको जो यहाँ ओके मिलेगा, इस ओके पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे
आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, बेसलाइन डेटा रीसेट सक्सेसफुली। तो साथियों ये प्रक्रिया आपको प्रत्येक कक्षा के साथ दोहरानी है, और जब आप ये प्रक्रिया प्रत्येक कक्षा के साथ दोहरा लेंगे और सभी कक्षाओं के डेटा को रीसेट कर देंगे, तो उसके उपरांत आपको फिर से आना है यहीं पर जहां मेरा कर्सर जा रहा है। आपको यहाँ टैब मिलेगी RKSMBK, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे अन्य ऑप्शन आपके सामने खुलकर आ जाएंगे। अब आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा बेसलाइन असेसमेंट 2023-24, तो आपको इस वाले टैब पर अब क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन अब खुलकर आएगी। अब साथियों मैं आपको यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात याद दिला दूं कि यदि आप बेसलाइन के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं, बेसलाइन टेस्ट आपको कैसे लेना है, मार्किंग कैसे होगी, संपूर्ण जानकारी चाहते हैं, तो मैंने चैनल पर आपकी सहायता तो पहले ही वीडियो अवेलेबल करवा दिया है। आप उस वीडियो को यदि देखना चाहते हैं, और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप उस वीडियो को भी अवश्य देखिएगा, ताकि आप अच्छे से कैपेबल हो जाएं कि आपका कौन सा विद्यार्थी समूह ए में रहेगा, कौन सा समूह बी में रहेगा। हालांकि शाला दर्पण तो अपना काम करेगी ही सही, परंतु आप भी कैपेबल हो जाएंगे यदि आपने उस वीडियो को देख लिया। तो बेसलाइन आपको कैसे लेना है पूरे सत्र पर्यंत, RKSMBK जो हमारा कार्यक्रम चलेगा उस पर उसमें आपको कैसे कार्य करना है, संपूर्ण जानकारी मैंने उस वीडियो में अवेलेबल करवाई है। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर या ऊपर आई बटन में भी आपको उस वीडियो का लिंक मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आई बटन में भी मिल जाएगा। तो दोनों जगह में कहीं से भी उस वीडियो को आप एक बार अवश्य देख लीजिएगा, ताकि आप अच्छे से समझ पाए कि जो RKSMBK जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसमें आपको किसी प्रकार की परेशानी ना हो और आप आसानी से विद्यालय में उस पर कार्य कर पाएं। तो ये आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को भी देख लेना है, ताकि आपकी उससे सहायता हो जाए, सत्र पर्यंत आपको कार्य करने में आसानी रहे। तो अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आ जाएगी। अब आपको यहाँ एक इंपॉर्टेंट नोट दिखाई देगा साथियों, इसको आपको भूलना नहीं है। प्रविष्टि को ध्यान से सेव करें। आप जो भी यहाँ आगे प्रविष्टियां करेंगे उनको आपको ध्यान पूर्वक सेव करना है। एक बार डेटा सेव होने के बाद बदलाव संभव नहीं होगा। यदि आपने एक बार विद्यार्थियों के डेटा सेव कर दिए हैं तो उनमें बदलाव नहीं होगा। इसलिए आपसे मेरा निवेदन रहेगा कि जो भी आप डेटा यहाँ सेव करें वो बड़े ध्यान पूर्वक करें, क्योंकि फिर मेरे पास सर आप कमेंट करेंगे कि सर मैंने गलती से ऐसा कर दिया, मेरा ये सेव हो गया, आप चेंज नहीं हो रहा है, तो इसका कोई सॉल्यूशन फिर मेरे पास भी नहीं है। फिर शाला दर्पण टीम ही इसका सॉल्यूशन करेगी। तो जो भी आप यहाँ डेटा सेव करेंगे उनको आपको सावधानी से सेव करना है ताकि गलती ना रहे। अब आपको यहाँ नीचे देखना है फील्ड बाय। अब आपको यहाँ 3 ऑप्शन अवेलेबल करवाए हुए हैं, तो तीनों के बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं। यहाँ आपको ये जो डार्क बिंदु दिखाई दे रहा है अभी पेंडिंग पर दिखाई दे रहा है, तो पेंडिंग पर यदि हम रखकर सर्च करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आपने कौन से विद्यार्थियों की प्रविष्टि अभी नहीं की है, उनकी लिस्ट आपके सामने शो हो जाएगी। यदि हम पेंडिंग पर रख के यहाँ जो संपूर्ण डिटेल इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है, जैसे अभी मैं बता देता हूँ, आपको आगे बताऊंगा कि कैसे आपको खोलना है। तो यदि आप पेंडिंग में रख के उसे शो करेंगे स्टूडेंट के डेटा को, तो जिन स्टूडेंट की आपने एंट्री नहीं की होगी उन्हीं के डेटा आपको दिखाई देगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर यहाँ जो ऑप्शन अवेलेबल करवाया हुआ है, यदि आप यहाँ क्लिक कर लेंगे और फिर शो पर क्लिक करेंगे तो आपको जिन विद्यार्थियों के आपने डेटा फिल्ड कर दिए होंगे या अंक फिल्ड कर दिए होंगे उनकी इंफॉर्मेशन ही आपको शो होगी। और तीसरे नंबर पर आपको यहाँ ऑप्शन अवेलेबल करवाया गया है बोथ, मतलब यदि आप यहाँ क्लिक करके शो पर क्लिक करेंगे तो आपको पेंडिंग में आपके कितने स्टूडेंट है जिनके डेटा की एंट्री नहीं हुई है और आपने ऑनलाइन कितने कर दिए स्टूडेंट के डेटा को, उनकी दोनों की एंट्री साथ में दिखाई देगी। तो ये 3 ऑप्शन आपको यहाँ अवेलेबल करवाए गए हैं, तो जो भी आपके लिए उचित रहे। फिलहाल तो आपने जब आप बेसलाइन ले रहे हैं तो इसका मतलब आपने अभी ऑनलाइन किया ही नहीं होगा, तो आपको यहाँ इसे पेंडिंग पर रखना है। उसके बाद यहाँ आगे आपको यहाँ सेशन दिखाई देगा, तो आपको यहाँ सेशन में 2023-24 ही रखना है। उसके बाद आपको यहाँ क्लास सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन मिलेगा, तो जिस भी क्लास की आप एंट्री करना चाहते हैं वो क्लास यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। जिस भी क्लास के बेसलाइन मार्क आप चढ़ाएंगे वो क्लास आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि मैं कक्षा 3 के जो बेसलाइन मैंने लिया है उसके आकलन की एंट्री करना चाहता हूं, तो मैंने यहाँ क्लास 3 सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ आगे हमें सेक्शन सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है, तो यहाँ ड्रॉप डाउन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे वही आपके सामने जितने भी सेक्शन आपके विद्यालय में चलते होंगे वो सेक्शन की इंफॉर्मेशन खुलकर आ जाएगी। तो आप यहाँ से उचित सेक्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए बॉक्स दिया हुआ है,
तो आप यहाँ क्लिक कीजिएगा। जिस भी सब्जेक्ट की आप आकलन की बेसलाइन आकलन की एंट्री करना चाहते हैं, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ हिंदी कि मैं हिंदी की एंट्री करना चाहता हूँ, उसी तरह आपको तीनों सब्जेक्ट की करनी है। मैं आपको यहाँ एक सब्जेक्ट की करके बता रहा हूँ, परंतु आपको तीनों सब्जेक्ट ही करनी है साथियों, इस बात को ध्यान रखना है। तो मैं एग्जाम्पल के रूप में यहाँ हिंदी ले लेता हूँ, मैंने हिंदी सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको शो का ऑप्शन यहाँ दिखाई देगा, तो आप शो पर क्लिक कर लीजिएगा। अब इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके सामने यहाँ खुलकर आ जाएगी। तो आपके इस कक्षा में कितने विद्यार्थी है वो संख्या आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। विद्यार्थियों के एसआर नंबर आपको यहाँ डिस्प्ले होते रहेंगे, विद्यार्थियों का नेम आपको यहाँ डिस्प्ले होगा। अब आपको यहाँ समझना है साथियों, यदि आप यहाँ समझ गए तो आपका सारा कार्य ही आसान हो जाएगा, आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आप यहाँ जो लिखा गया है उसे अवश्य समझिएगा। यहाँ लिखा गया है नंबर ऑफ करेक्ट आंसर इन द बेसलाइन असेसमेंट। विद्यार्थी ने जो बेसलाइन टेस्ट दिया है उसमें करेक्ट आंसर कितने दिए हैं। बहुत से साथियों के मेरे पास कमेंट आ रहे थे, कॉल भी आ रहे थे, मैसेज भी आ रहे थे कि सर हम जो बेसलाइन टेस्ट ले रहे हैं वो टोटल नंबर कितने में से बच्चों को अलॉट करने हैं, हमें कितने में से टोटल नंबर का कितने का पेपर है। तो साथियों आप यहाँ नंबर को भूल जाइए। सबसे पहली बात तो मैं आपको याद दिला दूं कि आपको नंबर का यहाँ कहीं भी जिक्र नहीं करना है, नंबरों को आपको भूल जाना है। आपको तो सिंपल इतना सा याद रखना है कि विद्यार्थी को जो आपने बेसलाइन पेपर दिया है उसमें से कितने करेक्ट क्वेश्चन उसने किए हैं वो संख्या आपको यहाँ लिखनी है। मतलब मैं एक एग्जांपल आपको बता दूं कि मान लो कि आपने विद्यार्थियों को बेसलाइन पेपर दिया, उस पेपर में कितने क्वेश्चन दिए हुए हैं, 20 क्वेश्चन दिए हुए हैं। 20 क्वेश्चन का पेपर आपने विद्यार्थियों को दिया था, उसमें से मान लो कि पहले नंबर के विद्यार्थी ने जो 15 क्वेश्चन सही किए, तो आपको यहाँ क्या कर देना है, 15 लिख देना है। इस तरह आपको यहाँ सभी विद्यार्थियों ने जितने क्वेश्चन हल किए हैं, सही किए हैं, वो संख्या आपको यहाँ दर्ज करनी है प्रत्येक विद्यार्थी के नेम के सम्मुख। ये बात आपको ध्यान रखना है। आपको नंबर नहीं चढ़ाने, ये नहीं सोचना है कि कितने नंबर का पेपर है। अब मान लो कि आप बेसलाइन पेपर ले रहे हैं या बेसलाइन टेस्ट जो विद्यार्थियों का ले रहे हैं, उसमें विद्यार्थियों को जो आपने पेपर दिया है उसमें 15 क्वेश्चन है। तो 15 में से विद्यार्थी ने मान लो कि 10 क्वेश्चन सही कर दिए हैं, तो आप यहाँ लिख देंगे सीधा 10। इस तरह आपको प्रत्येक विद्यार्थी के नेम के सम्मुख जितने भी क्वेश्चन उसने सही किए हैं वो आपको यहाँ दर्ज कर देने हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। नंबर को आप भूल जाइए, आप सिंपल ये बात याद रखिए कि जितना क्वेश्चन बच्चे ने सही किया है उनके क्वेश्चन की संख्या आपको यहाँ लिखनी है। ये बात आपको यहाँ क्लियर हो चुकी होगी। तो सभी बच्चों के सम्मुख आप जब बेसलाइन टेस्ट लेंगे, उनकी कॉपी वो बेसलाइन पेपर को जांचेंगे, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि बच्चे ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो उनके अनुसार आप यहाँ क्वेश्चन के जो है वो अंक दर्ज कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा सेव ऑल का, तो आपको इस सेव ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। आपको ऑप्शन मिल जाएगा ऊपर डेटा सेव सक्सेसफुली। इतना कार्य होने के बाद आगे आप जब वापस खोलकर यहाँ देखेंगे तो शाला दर्पण आपका कार्य आसान करेगी। सजेस्टेड ग्रुप फॉर द स्टूडेंट हिंदी। अब विद्यार्थी कौन से ग्रुप में गया है, जो उसने क्वेश्चन यहाँ हल किए हैं, आपने जो संख्या यहाँ बताई है वो कौन से ग्रुप में गया है, ग्रुप 1 में गया है, ग्रुप 2 में गया है, ये शाला दर्पण ऑटोमेटिकली आपको यहाँ बताएगी। आप यहाँ कुछ भी नहीं कर सकते। अब आपको साथियों मैं फिर याद दिला दूं एक बार और कि जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी उसमें बताया था स्पष्ट कि जो बच्चे 60% या 60% से अधिक क्वेश्चन को हल करेंगे वो ग्रुप ए में रहेंगे, और 60% या 60% से नीचे वाले विद्यार्थी जो है हमारे क्वेश्चन हल करेंगे, 60% से नीचे हल करेंगे, तो वो ग्रुप 2 में रहेंगे। तो इस तरह साथियों आपको प्रत्येक कक्षा का जो बेसलाइन आप ले रहे हैं उनके जो क्वेश्चन जितने विद्यार्थियों ने हल किए उनमें सब्जेक्ट वाइज उनकी एंट्री आपको शाला दर्पण पर करनी है। उम्मीद करता हूं साथियों इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाए होंगे कि जो आपने बेसलाइन टेस्ट विद्यार्थियों का लिया है उसकी एंट्री आपको शाला दर्पण पर कैसे करनी है। ये संपूर्ण प्रक्रिया आप इस वीडियो के माध्यम से समझ पाए होंगे और साथ में जान पाए होंगे कि आपको ग्रुप कैसे बनाना है,
और टोटल मार्किंग आपको कितने नंबर में से करनी थी, संपूर्ण प्रक्रिया मैंने आपको यहाँ क्लियर कर दी है। फिर भी यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। और हाँ साथियों, एक निवेदन और मेरा आपसे रहेगा कि यदि आप मुझे मोटिवेट करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और हाँ साथियों, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह के नवीन अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।